हेलो नमस्कार। रन का आगाज हो चुका है। अब समय आ चुका है उसे अंजाम तक पहुंचाने का। जी हाँ, जिस एग्जाम की तैयारी आप पिछले 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से तैयारी कर रहे थे, अब उसी तैयारी को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का समय आ चुका है। जी हाँ, कल आपके एग्जाम होने जा रही है और उस एग्जाम के अंदर जो आपने पढ़ा था उस ज्ञान को, जो आपने मेहनत की थी उस मेहनत को, जो आपने परिश्रम किया था उस परिश्रम को, जो सपने आपके थे उन सपनों को एक साथ जोड़ करके और वहां पे अप्लाई करने का समय आ गया है। मतलब अंतिम समय के अंदर आपको चिंताएं बहुत सारी हो रही होंगी, दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी, है ना? ये भी बेचैनी सी भी पैदा हो गई होगी कि कुछ भी नहीं आता, क्या करें, सब कुछ भूल गया, क्या होगा, कैसे होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, आपके खुद को भी आपके सिलेक्शन का प्रेशर, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो फाइनली उन्हीं बातों की चर्चा करने वाले हैं कि बस आखिरी दिन की रणनीति की बात करना। आखिरी दिन हमें अब करना क्या है। बेसिकली आपने पूरे साल भर तैयारी की है, आपने 2 साल से तैयारी की है, आपने तैयारी तो की है, आपने तैयारी की है। अब तैयारी की है तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ से आता है विश्वास का। जी हाँ, अब मुद्दा यहाँ से आता है विश्वास का, क्योंकि अब सोचो कि अंतिम अब तो 24 घंटे भी नहीं बचे भाई साहब। अब तो 24 घंटे भी नहीं बचे। अंतिम 10-12 घंटे के अंदर अब जो हमने साल भर में जो नहीं कर पाए, अब वो 10-12 घंटे में तो नहीं हो सकते। पहली चीज तो एक तो विश्वास रखना कि भैया जो पहले नहीं कर पाए अब नहीं कर सकते। इसका मतलब पहले जो हमने किया था अब हम उसी को तो दोहरा सकते हैं, लेकिन जो पहले नहीं किया अब वो नहीं कर सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आपको लगता है कि आपने पहले नहीं पढ़ा और अब 10-12 घंटे में सब कुछ पढ़ देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इधर-उधर नहीं भटकना है, आपको विश्वास रखना है अपने आप पे। दुनिया ने क्या पढ़ा मैटर नहीं करता, पूरा कंटेंट सब कुछ एक है, बस किसी के पास उसका तरीका अलग हो सकता, आपका तरीका अलग हो सकता। आपको आपके तरीके पे विश्वास होना चाहिए। जी हाँ, विश्वास यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा, आपने यदि साल भर से तैयारी की है, 6 महीने से तैयारी की है, 2 साल से तैयारी की है, तो आपको आपकी उस तैयारी पे भरोसा होना चाहिए। यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ बेहतर होगा। तैयारी अच्छी है तो अपने आप पे भरोसा रखने की यहाँ पे जरूरत है, आपको अपने आप पे विश्वास करने की जरूरत है। तो यहाँ पर विश्वास की सबसे बड़ी जरूरत है कि आपकी तैयारी बेहतर है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है, तो बस चिंता मत करो, लोड नहीं लेना, अपने आप को एकदम शांत रखो। तो एक तो यहाँ पे तैयारी को लेकर के एक आता है कि जी हाँ, अपने आप पे कंट्रोल की भी जरूरत है। आपको अपने आप पे कंट्रोल की जरूरत है, क्योंकि मन में बड़े ख्यालात आते हैं कि यार वहां पर हो जाएगा। मन में बड़े ख्यालात आते होंगे अनुचित साधनों के प्रयोग कर को लेकर के। कई लोग भ्रामक रूप से भी आते हैं कि यार मैं ऐसा करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा सिलेक्शन, या ऐसा लगता होगा कि यार क्या होगा, मेरा होगा नहीं। तो अपने आप को कंट्रोल करना होगा, अपने आप को संयमित करना होगा, अपने आप को शांत करना होगा और अपने आप को ये जानना होगा कि जी मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरी तैयारी बेहतर है। कुल कहने का कुल मतलब ये हुआ कि भैया अंतिम समय के अंदर अब आपने जो सब कुछ तैयार किया है उस पर विश्वास रखो, शांत रहो, मस्त रहो, एकदम आराम से अच्छे से नींद लेना। आज रात को अच्छे से नींद लेना। यदि रात को नींद भी अच्छे से नहीं आई तो एग्जाम हॉल के अंदर वो नींद जो है ना वो भी परेशान करेगी। टेंशन यहाँ हो जाती है, मस्तिष्क में प्रेशर सा आ जाता है, यार क्या होगा, कैसे होगा। तो अच्छे से नींद लेना, अच्छे से खाना खाना, क्योंकि अंतिम समय के अंदर यदि स्वास्थ्य बिगड़ता है तो भी नुकसानदायक। रात को सोए नहीं, भूख नहीं लगी और सुबह तबीयत खराब होगी तो फिर उसका इलाज क्या है। आपके पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी। तो अच्छे से सोना, अच्छे से खाना खाना, मस्त होकर के सुबह उठना, अपने इष्ट को याद रखना, अपनी तैयारी पे भरोसा रखना, अपने गुरुजनों को याद रखना, उनका आशीर्वाद लेना, अपने अपने जो माता पिता हैं उनका आशीर्वाद लेना और मस्त होकर के एग्जाम देने जाना। और हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मतलब यहाँ पर आपको अब लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब सोचो कि अब रात को 2 बजे, सर रात को भी तो 8 बजे हैं, 9, 10, 11 बजे हैं, रात को मैं पढ़ दूंगा सब कुछ। भैया अब कुछ नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग उस समय देख करके अपने आप को बेचैन जरूर कर लेंगे, क्योंकि अब पढ़ोगे तो ऐसा लगता है यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, यार ये मैंने पढ़ा नहीं। एक अजीब सी बेचैनी पैदा होगी, एक अजीब सा जो है ना डर सा माहौल सा जो है वो पैदा हो जाएगा। तो अब ज्यादा लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक तो बात यहाँ से आता है। दूसरा, आपको करना क्या है। एक, आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाओ तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जब आप वहां पर जो ओमर शीट में जो आपके गोले आते हैं उनको काले करो, तो केवल नीले बॉल पेन का ही प्रयोग करना अच्छे से। आपको बुकलेट और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी, वो लेकर के आना। उसके साथ उसको अपने साथ रखना, उसको जाते फेंक मत देना, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में जब बोर्ड के द्वारा मांगी जाए तो उसको आपको दिखाना होगा। इसके अलावा यदि आप एग्जाम केंद्र पे जाते हो, है ना, वहां पे जाते हो और आपको आपकी ओएमआर शीट, प्रश्न पत्रिका, इन सबको मिलान कर लेना एक जैसी है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसको विसंगति तो है नहीं। क्योंकि एग्जाम प्रारंभ होने के बाद में, जी, एग्जाम प्रारंभ होने के 5 मिनट के बाद किसी भी प्रकार का कोई वाद की सुनवाई नहीं होगी। मतलब जाते ही आपको आपकी मार्कशीट देख लेना, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, प्रश्न पत्र ठीक है कि नहीं है, प्रश्न छपा एकदम सही है कि नहीं। इसके अलावा आपके यहाँ से है कि भैया परीक्षा केंद्र पे
पहले से देख लो कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पर है, क्योंकि लास्ट टाइम में जब हम लोग एग्जाम सेंटर ढूंढते रहते हैं तो फिर पता लगता है कि उत्तरी की हम जाना यहाँ पे था, पहुंच गए वहां पर और समय तो निकल जाता और एग्जाम हॉल में पहुंच भी नहीं पाते, लेट हो जाते, उसके बाद एंट्री नहीं होती। तो पहले से अपना एग्जाम सेंटर को अच्छे से वेरीफाई कर लेना कि यही आपका एग्जाम सेंटर, ताकि समय पे वहां पे पहुंचा जा सके। ये कुछ बातें यहाँ से आ जाते हैं। इसके अलावा जैसे एग्जाम हॉल के अंदर आपको पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी भी प्रकार का कोई पेन है, पर्स है, बैग है, मोबाइल फोन है, ब्लूटूथ है, ग्लासेज है या कैलकुलेटर है, घड़ी है, पेजर है, संचार, कुछ भी लेकर के आपको नहीं जाना है। यदि लेकर के जाते हो तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद में यदि हम बात करें यहाँ से एक और आता है कि भाई किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार प्रसार के अंदर आपको आना नहीं है, किसी भी अनुचित साधनों का प्रयोग आपको यहाँ पे करना नहीं है। यदि ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जी हाँ, ठीक है। और यदि किसी भी स्तर पे पाया जाता है कि उम्मीदवार ने कई आवेदन जमा किए हैं तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। जी हाँ, चलो इसके अलावा यदि हम बात करें, प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प दिए गए, 4 विकल्प को आपको जवाब देना है। मतलब हर प्रश्न के अंदर आपके 5 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन उस प्रश्न के जवाब होंगे। यदि उस प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते हो तो आपको ई प्रश्न का चयन करना होगा और सभी अनुत्तरित प्रश्नों के लिए ई भरा जाना सुनिश्चित करने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब ई ऑप्शन भरने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 10% से अधिक प्रश्नों में कोई एक विकल्प चयन नहीं कर भरने पर उसे परीक्षा के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा। आपके जितने भी प्रश्न आते हैं और यदि 10% से अधिक प्रश्नों में आपने किसी भी प्रकार का विकल्प चयन नहीं किया, सपोज करो आपके पेपर जो था, आपका पेपर जो था उसमें 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे और उसमें से आपने 2 क्वेश्चनों में कोई भी ऑप्शन फिल नहीं किया, कोई भी ऑप्शन, इसका मतलब 10 का 20% हो गया, तो आपको काउंट ही नहीं किया जाएगा। 10% थे और आपने 8 अटेम्प्ट किए और 8 के 8 सही थे, लेकिन 2 में आपने कोई ऑप्शन ही नहीं भरा तो फिर आपको वहां पे काउंट ही नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो बात को? मतलब 10% से अधिक आपको पर्सन खाली नहीं छोड़ने हैं। यदि छूट गए, कई बार बच्चा ऐसा होता है कि वो जवाब नहीं देता, वो भरता ही नहीं है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? तो वहां पर आपको एग्जाम में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके ड्रेस कोड भी है। जैसे पुरुष अभ्यर्थी की बात करें, पुरुष अभ्यर्थी सामान्य परिधान लेकर के जाएं, पूरी या आदि जो आस्तीन की शर्ट या टी शर्ट, कुर्ता पजामा, पैंट पहन करके आ सकते हैं। महिला अभ्यर्थी की बात करें, सलवार सूट है, चुन्नी है, साड़ी है, आदि या पूरी आस्तीन की शर्ट है, आदि या पूरी आस्तीन का कुर्ता है, ब्लाउज पहन करके एवं बालों में साधारण रबर बैंड लगा करके आएंगी, ये कहा गया था। अभ्यर्थी कोट स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जैसी जिस पर मेटल या बड़े बटन लगे हों वो नहीं पहन के आ सकते। जी हाँ, ये भी याद रखना है। अभ्यर्थियों को कांच की पतली चूड़ियां पहन करके आने की अनुमति होगी। जो महिला अभ्यर्थी हैं वो पतली कांच की चूड़ियां पहन करके आ सकती हैं। सादा कलाव है, जनेऊ है, रुद्राक्ष, कंठी, इनमें से किसी भी प्रकार का कोई मेटल नहीं होना चाहिए। हवाई चप्पल हो, सैंडल, जूते या मोजे, वो भी छोटे तक की ही हो, वो ही पहन के आ सकते हो। इसके अलावा कोई अनुमति नहीं होगी। यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिन्हों को धारण करके आता है जिसमें किसी भी प्रकार का मेटल लगा हुआ ना हो तो उसे प्रतीक चिन्हों को नहीं उतारा जाएगा। जी हाँ, यदि आप धार्मिक जो आप कई बार हम लोग पहन के जाते हैं ना, जो हमारी जो मान्यताएं होती हैं उनके अनुसार कुछ पहन के जाते हैं और उसमें मेटल नहीं है तो उनको उतारा नहीं जाएगा। शंका होने पर उनकी गहन जांच की जा सकती है। किसी भी प्रकार का कोई डिवाइस छुपाया तो नहीं गया, उसकी पूरी जांच होगी, उसी के बाद एंट्री दी जाएगी। जी, ये बात अब यहाँ से आ जाती है। ठीक है, जैसे करपान वगैरह की जो है ना वो छूट आपको यहाँ पे दी जाएगी। मतलब वो, लेकिन परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब है यदि आप रिस्ट वॉच है, घड़ी है, ब्लूटूथ है, कैलकुलेटर है, ये लेकर जा सकते, जींस पहन करके आने की अनुमति नहीं होगी। यदि फिर भी कोई पहन करके आया तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। हाँ, उसकी जांच जरूर निश्चित की जाएगी। मतलब आपको जींस नहीं पहन के जानी है, जींस पहन के भी चलेगी किसी कारणवश तो भैया वहां पे जांच का लंबा प्रोसेस चलेगा, तो उससे बचना ही है। क्यों पहन के जाना? जब कहा है वेस्ट में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार का जड़ाऊ पिन या बैज फूल लगा कर नहीं जाना है, चूड़ी, अंगूठी, ब्रेसलेट पहनकर नहीं जाना है, किसी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, है ना, ताबीज, ये आपको नहीं पहन के जाना है। मेटल चैन वाले जूतों की अनुमति नहीं होगी। किसी भी अभ्यर्थी के पास गेट पर चेकिंग के दौरान ब्लूटूथ वगैरह मिला जाता है तो ये अवैध माना जाएगा और उन्हें एग्जाम से डिबार्ट भी किया जा सकता है। मतलब अंतिम समय में आपको अपनी तैयारी पे पूरा विश्वास रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है, एकदम मस्त रह करके एग्जाम देने जाना है और उसके साथ साथ इन चीजों को फॉलो करना, समय से पहले वहां पे पहुंच जाना है, चीजों को ध्यान रखना कि आपको क्या लेकर जाना है, आपके ड्रेस कोड क्या होने चाहिए। और इसके अलावा जब आप पेपर देकर निकलोगे
क्योंकि आपका पेपर पहला शिफ्ट हो जाएगी, सेकंड शिफ्ट तो आपको यहाँ पे पहली शिफ्ट के बाद में ये आपको जाकर के यूट्यूब पे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं कि पेपर सॉल्यूशन क्या होगा, क्या होगा? जो होगा देखी जाएगी। पहला पेपर दिया, उसके बाद आराम से मस्त होकर के बाहर आना, कुछ आराम करना, शांतचित्त होकर के बैठना आराम से, फिर सेकंड पेपर दे करके आना और उसके बाद शाम 6 बजे सॉरी शाम सवा 6 बजे उत्कर्ष क्लासेस भी आप लोगों के लिए उत्कर्ष आसन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर लेकर के आएगा इस पहली और सेकंड पारी का आपका पूरा पेपर सॉल्यूशन। जी हाँ, तो दोबारा से अब पुनः मेरी ओर से और उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।